ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन किस तरह से फॉर्म होती है और उसका यूज़ हमें कैंडल्स में एनालिसिस करके कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल है, वीडियो को हम सिंपल रखेंगे और प्राइस एक्शन के टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बहुत वेरियस टाइप्स के प्राइस एक्शन क्रिएट होते हैं, लेकिन अब हम सिंपल ट्रेंड या ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन हम जिसको बोलते हैं उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई हायर हाइज बनाए थे, मतलब कोई स्टॉक है जिसकी प्राइस यहाँ से शुरू हुई, ठीक है, और ये हायर हाइज बना रहा है, मतलब यहाँ पे हाई बनाया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस हुआ, फिर इस हाई को तोड़ के यहाँ पे हाई बनाया, थोड़ा रेजिस्टेंस खाया, फिर हाई बनाया, रेजिस्टेंस खाया, फिर हाई बनाया, रेजिस्टेंस खाया, फिर हाई बनाया, मतलब ये जो हाई बन रहा है ये प्रीवियस हाई के क्या है, ऊपर है। देखिए ये जो हाई क्रिएट हुआ ये इस हाई के क्या था, ऊपर था। ये जो हाई है ये इसके पहले के हाई के ऊपर है, यह हाई है, ऊपर है, मतलब हायर हाइज बना रहा है। क्या है, हम इसको बोलते हैं हायर हाइज एंड लोअर हायर लोज। हायर लोज मतलब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस उसने खाया था, तो ये जो सपोर्ट बना ये लो इस लो से ऊपर है। ठीक है, हायर हाइज और हायर लोज। जो स्टॉक इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है हम उसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड में। स्टॉक क्या है, अप ट्रेंड में। सिमिलरली डाउन ट्रेंड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई स्टॉक यहाँ से शुरू होता है, नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर रजिस्ट करता है, फिर से नीचे आता है, रजिस्ट करता है, नीचे आता है, रजिस्ट करता है, नीचे आता है, तो इसमें क्या बनते हैं, जो लोज है वो लोअर लोज बनते हैं। लोज क्या होते हैं, लोअर लोज, मतलब पिछले लो से और नीचे और नीचे, और जो हाई है वो पिछले हाई से क्या होता है, नीचे होता है। तो इस प्रकार का जो स्टॉक जब चलता है, प्राइस में मूवमेंट देता है, तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि दिस स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो सिंपल हमें रखना है बस। प्राइस एक्शन में हम बेसिक प्राइस एक्शन देखने वाले हैं, हमारा जो सेटअप भी है इसी प्राइस एक्शन पे डिपेंड है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। ओके, तो अभी इस प्राइस एक्शन का यूज़ हमें कैंडल्स में करते आना चाहिए। हमें क्या देखना है, कैंडल्स में करना सीखना है इस प्राइस एक्शन का यूज़। देखते हैं अभी हम टाटा मोटर्स का चार्ट कितने मिनट्स का है, 10 मिनट्स का चार्ट है। कितने मिनट्स का चार्ट है, 10 मिनट्स का। ठीक है, तो देखिए अभी 10 मिनट्स के चार्ट में कैसे प्राइस एक्शन क्रिएट हुई। यहाँ पे प्राइस ओपन हुई स्टॉक की, स्टॉक कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के सपोर्ट कहाँ पे लिया उसने, यहाँ पे लिया, फिर जो प्रीवियस हाई था उसने वो क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे इस प्राइस के आसपास उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया। ठीक है, और फिर से क्या किया, वो जो हाई था वो ब्रेक कर लिया, फिर यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, और ये दिन कहाँ पे हो गया, यहाँ पे कहीं तो भी एंड हो गया। ठीक है, तो ये जो प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ हायर हाइज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक अप ट्रेंड में है। प्राइस एक्शन कैसा है, हायर हाइज का फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये तो प्राइस एक्शन आपको आ जाएगा। प्राइस एक्शन करने के लिए आपको क्या, प्राइस एक्शन अगर एनालिसिस करना है तो जिसका हमारा जो प्रीवियस वीडियोज है कैंडल्स का, वो आपको डिटेल में सुनना होगा, सीखना होगा कि इस कैंडल का मतलब क्या होता है। क्यों, क्योंकि सिंगल, जैसे यहाँ पे आपने देखा एक सिंगल कैंडल है, हमने यहाँ पे एक मतलब लाइन खींची प्राइस एक्शन के लिए, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया थर्ड कैंडल ने, फिर से हाई लगाया इस कैंडल ने, तो हमने यहाँ पे प्राइस एक्शन ड्रॉ किया। कितने कैंडल्स मिलके प्राइस एक्शन बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग 8 कैंडल्स मिलके ये इस प्रकार का प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ है। लेकिन हमारा जो सेटअप है उसमें हमें एंट्रीज लेना है, तो कई बार ऐसा भी सिचुएशन आता है कि एक सिंगल कैंडल ही प्राइस एक्शन बना देती है। कैसे बना देती है सिंगल कैंडल प्राइस एक्शन, देखिए अभी आज का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो आज ये कैंडल क्रिएट हुई है, कौन सी कैंडल क्रिएट हुई है, 10 मिनट की फर्स्ट कैंडल को देखेंगे आप। आज हम क्या देखेंगे, 10 मिनट की फर्स्ट कैंडल को। ओपनिंग प्राइस कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में क्या, यहाँ पे लो लगाया, फिर कैंडल ने हाई कहाँ पे लगाया, हाई लगाया यहाँ तक, और क्लोजिंग कहाँ पे दिया, यहाँ तक। ठीक है, ये कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल देखिए, फिर से देखिए, फर्स्ट कैंडल का ओपन कहाँ पे हुआ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे। ठीक है, लो आया यहाँ तक, हाई गया यहाँ तक, और क्लोजिंग दिया कहीं पे यहाँ तक। मतलब देखिए एक सिंगल कैंडल में भी प्राइस एक्शन बन सकता है, बन सकता है। अब जब सेकंड कैंडल, हम हमारा प्राइस एक्शन कंटिन्यू कैसे करेंगे, सेकंड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ था, और लो कहाँ तक लगाया, यहाँ तक, मतलब हमारा प्राइस एक्शन कैसे आएगा, यहाँ तक लो, और फिर से उसने क्या कर दिया, हाई को ब्रेक कर दिया, और एक कैंडल का हाई कहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन के आसपास। ठीक है, और फिर से
यहाँ पे रेजिस्ट करके नीचे रेजिस्टेंस लिया और फिर से हाई लगाया, मतलब क्या क्रिएट हो रहा है, हमारा प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। कैसा क्रिएट हो रहा है, दिस टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन ऑफ अप ट्रेंड और प्राइस एक्शन ऑफ डाउन ट्रेंड। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप प्राइस एक्शन कैंडल में एनालिसिस करना नहीं सीखोगे, आप सेटअप में ट्रेड नहीं लोगे। बस लेना मतलब लेना ही नहीं है। हमें जो पैसा है वो कमाना है, और पैसा अगर कमाना है तो पहले पैसा बचाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन देखेंगे। क्या हो रहा, ओपनिंग प्राइस क्या थी, दिस इज़ और ओपनिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट कैंडल, ठीक है। यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ने कहाँ तक हाई लगाया, यहाँ तक हाई लगाया, फिर नीचे 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 आना शुरू हो गया। सेकंड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, कहाँ तक नीचे आई, इस प्राइस तक नीचे आई। ये प्राइस को इसने ब्रेक किया क्या, देखिए ये जो प्राइस था फर्स्ट और सेकंड कैंडल का, सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर उसको ऊपर का प्राइस एक्शन बनाना है तो वो सेकंड इसको ब्रेक करने वाली नहीं, वो ऐसे आएंगी और ऊपर जाना शुरू कर देंगी। और उसको अगर नीचे का बनाना है तो ये इस हाई को ब्रेक करने वाली नहीं है, यहाँ तक जाएंगी और यहाँ पे कहीं तो भी आके फिर ये लो को ब्रेक करके नीचे चले जाएंगे, ठीक है। सिंपल प्राइस एक्शन है, बहुत सिंपल। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद में यहाँ तक हाई गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर से हाई गया, नीचे आया, हाई गया, नीचे आया, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर ही जाना है तो हमारा जो पहला जो हाई था ये इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन ये इसने ब्रेक किया क्या, ये इसने ब्रेक किया नहीं, ठीक है। तो इस बात को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इसने ऊपर में ब्रेक नहीं किया, इसने क्या किया, नीचे आके ये जो हमारा लो था इसको ब्रेक कर दिया और फिर से यहाँ पे कहीं तो भी रेजिस्ट करके नीचे का प्राइस एक्शन बना दिया। तो सिंपली आपको क्या देखना है, जो पहला लो लगता है या पहला हाई लगता है, देखना है कि वो पहला हाई और लो ब्रेक होता है या नहीं होता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चीज़ आसानी से मिलने वाली नहीं है। कई साल लगा देते हैं हम स्टडी करने में, तब जाके हमें नौकरी मिलती है, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट ऐसे ही पैसा मिल जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे हम अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड बनाया है इसने। कैसे बनाया प्राइस एक्शन, देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, देखिए वीक है फर्स्ट कैंडल को, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया ही नहीं, कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर गया, फिर यहाँ पे उसने क्या लगाया, लो लगाया। अभी अगर उसको ऊपर जाना है यहाँ से तो वो क्या करेंगे, प्रीवियस जो हाई था ये हमारा हाई, इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर नहीं जाना है तो क्या करेंगे, अगर जाना नहीं है तो फिर क्या करेंगे, अब ये ब्रेक करेंगे ही नहीं, यहाँ पे आएगा और ये ब्रेक करके नीचे जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया इसने, ये हमारा पहला हाई ब्रेक कर दिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेक किया, सपोर्ट लिया, ब्रेक किया यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्राइस एक्शन बनता है ये है अप ट्रेंड का प्राइस एक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करनी है। बस चार्ट ले लीजिए, और प्रैक्टिस कैसे करना, हमेशा इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करना जो यहाँ पे, मतलब क्या होता है जब हम देखते हैं यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ हो गया है, ये आपको दिख रहा है, पहले ही पता चल गया है चार्ट ड्रॉ हो गया। तो अभी तो कोई भी बता सकता कि ये क्या है, अप ट्रेंड में है, स्टॉक क्या है, अप ट्रेंड में जा सकता है। हमें क्या करना है, अगर प्रैक्टिस करनी होगी, रैंडमली किसी डेट पे चले जाओ, ठीक है। इसको हम ले लेंगे इधर, हम करेंगे 21 तारीख है, हम करेंगे 22 तारीख, 22 तारीख से स्टार्ट करेंगे। ये 2 बजे 21 तारीख के, और ये हमारे बज गए 22 तारीख, ठीक है। ये आ गई 22 तारीख। कैंडल बाय कैंडल प्रैक्टिस अगर करनी है तो हमें कैसे जाना होगा, कैंडल बाय कैंडल, एरो की बटन दबाइए, एक एक कैंडल सामने जाइए, क्योंकि ये तो कोई भी आपको देख के बता देगा कि ये प्राइस एक्शन बना है, यहाँ पे ट्रेड लेता था तो ऐसा होता था, यहाँ पे ट्रेड लेता था तो इतना पैसा बनाता था। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो कैंडल बाय कैंडल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है। हमारी पहली कैंडल बनी यहाँ से यहाँ तक, मतलब प्राइस एक्शन तैयार हुआ, क्रिएट हुआ क्रिएट प्राइस एक्शन, ठीक है, सिंपल। अभी कोई भी हमें पता नहीं चला है, कंफर्मेशन नहीं हुआ है, हम स्टार्ट करेंगे, ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। सेकंड कैंडल कैसी तैयार हुई, सेकंड कैंडल किस तरह तैयार हुई, सेकंड कैंडल देखिए लो लगा ही नहीं, क्लियरली हाई गई है, मतलब हमारा प्राइस एक्शन में हम क्या कर देंगे,
ये ऐड कर देंगे सेकंड कैंडल भी, ठीक है। फिर अभी हमें देखना है थर्ड कैंडल कैसे क्रिएट हुई थी, कैसे क्रिएट हुई थर्ड कैंडल, देखिए दबाइए एरो की बटन। ओके, थर्ड कैंडल का लो यहाँ पे बना था, यहाँ पे मतलब हमारा प्राइस एक्शन में अभी हम क्या करेंगे, 30 तक यहाँ पे लो बना है, ठीक है। अभी देखेंगे हम कोई कैंडल ये हाई को तोड़ रही है या और लो हमारा नीचे बन रहा है। ये हमारा पहला लो हो गया था और ये हमारा पहला अभी फिलहाल में हाई बन गया है, ठीक है। देखिए फोर्थ कैंडल में क्या हो रहा है, 10 मिनट्स की कैंडल है। देखिए फोर्थ कैंडल में क्या हुआ, छोटा सा और नीचे आया, मतलब हमारे प्राइस एक्शन में हम थोड़ा लो और ऐड कर देंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर क्या है, फिफ्थ कैंडल में क्या हुआ था, नीचे आया, मतलब हमारा प्राइस एक्शन फिलहाल नीचे ही चल रहा है, यहाँ तक नीचे आया, हमने थोड़ा सा और नीचे इस लो तक ले लिया। फिर क्या हुआ, आगे देखिए एक एक कैंडल जाइए, एक एक कैंडल, हाँ ऊपर जाना शुरू किया। और नीचे आता है क्या, देखिए कहाँ तक नीचे आता है, यहाँ तक नीचे आया, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, हमारा जो प्राइस एक्शन था यहाँ पे तैयार हुआ था, ठीक है। इस कैंडल पे, फर्स्ट कैंडल पे हमने ऐसा ड्रॉ किया था, फिर सेकंड कैंडल पर ऊपर गया था, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10th कैंडल तक प्राइस एक्शन यहाँ पे कहीं तो भी यहाँ से शुरू होके यहाँ पे कहीं तो भी आसपास हो क्या कर रहा है, फिलहाल में सपोर्ट ले रहा है। तो हम देखेंगे प्राइस एक्शन, अभी देखिए कहाँ पे हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा ऊपर गया और नीचे आ रहा है, दिख रहा है ये कैंडल में हमें। हम देखेंगे और आगे क्या होता है। बिल्कुल भी हमें इसी तरह से जाना होगा प्रैक्टिस करने के लिए, सिंपल। इसी लेवल पे क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो प्राइस एक्शन हमारा इसे ही तैयार हुआ है। अभी देखते हैं कोई हायर हाई बन रहा है या लोअर लो बन रहा है, कोई ब्रेक कर रहा है क्या। और यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, देखिए थोड़ा हम इसको अगर बड़ा करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो आज हमारा इस दिन का प्राइस एक्शन कैसे तैयार हुआ, इस तरह से तैयार हुआ। किस तरह से, पहले ऊपर गया, नीचे आया, कहाँ तक नीचे आया, ये लो तक, फिर उसने ये लो को फिर से ब्रेक किया क्या, नहीं। आज का दिन क्या था, कंसोलिडेशन का दिन था, मतलब इसने क्या किया, दिन भर कंसोलिडेशन किया। ये हेल्दी ट्रेंड के लिए कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे अगला दिन, रैंडमली चलेंगे अगला दिन, ऐसा ही देखेंगे। पहला आ गया हमारा पहला कैंडल, स्टिक बाय स्टिक जाएंगे, कैंडल स्टिक, एरो दबाइए, कैंडल बाय कैंडल जाइए, ठीक है। देखिए पहली कैंडल कहाँ पे क्रिएट हुई, यहाँ पे ओपन हुई और यहाँ पे कहीं तो भी क्लोज हुई, मतलब हम हमारा प्राइस एक्शन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे कहीं तो भी क्लोज हुई। सेकंड कैंडल में क्या हुआ, यहाँ तक लो लगाया, फिर हमारा प्राइस एक्शन हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ तक उसने क्या लगाया, लो लगाया यहाँ तक लो, इसके थोड़ा सा नीचे। फिर क्या हुआ, थर्ड कैंडल में ये जो लो था सेकंड कैंडल का, इसने ब्रेक किया क्या, थर्ड में हाई भी ब्रेक किया क्या, नहीं ब्रेक किया। हम देखेंगे क्या ब्रेक कर रहे हैं। फोर्थ कैंडल में इसने क्या किया, लो ब्रेक किया है, तो हम क्या कर देंगे, लो कहाँ तक आया, लो यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया लो, तो इस लेवल तक हम लेंगे। फिर हम जाएंगे आगे, देखिए हाँ फाइनली क्या कर दिया इसने, फिफ्थ कैंडल में हमारा हाई ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, प्राइस एक्शन। क्योंकि उसको अगर ऊपर ब्रेक नहीं करना था, उसको अगर ऊपर नहीं जाना था तो वो क्या करता था, इस हाई को ब्रेक करने वाला नहीं था। मतलब क्या हो जाता था, तो ऐसा है, थोड़ा आता था यहाँ पे कंसोलिडेट करता था, थोड़ा ऊपर भी जाता था, लेकिन नीचे प्राइस एक्शन बना देता था। इसने क्या किया है, ऊपर का प्राइस एक्शन बना दिया है, इसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे और आगे चलेंगे क्या हो रहा है, आगे कैसा प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है। कैंडल बाय कैंडल जाएंगे, बिल्कुल भी आपको इसी तरह से चलना है। देखिए क्या हुआ था, यहाँ पे आया, यहाँ तक गया, नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसको अगर और ऊपर जाना होगा तो इस हाई को ये क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जो हायर हाई था, हम ये हाई कंसीडर नहीं करने वाले, जो हाईएस्ट हाई है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए कैसे प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, इसने इस हाई को, जो हमारा हाईएस्ट हाई था, उसको ब्रेक कर दिया।
कर दिया ब्रेक, सिंपल। फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चले गए। तो इस तरह हमारा क्या बनता है, प्राइस एक्शन क्रिएट होता है। तो हम सेटअप में सीखेंगे कि इस प्राइस एक्शन से हमें ट्रेड कहाँ पे लेना है, कैसे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है। रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो जाके देखना है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट एवरी सेटअप फेल है, हर ट्रेडर फेल है, हर सेटअप फेल है। आप जो फेल हो रहे हो, क्यों फेल हो रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे। इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो देखना है, कैंडल का वीडियो देखना है, उसमें कैंडल कैसे तैयार होती है देखना है। फिर प्राइस एक्शन का वीडियो देख के इसको समझ के आपको वेरियस दिन पे ऐसे एक 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 कैंडल को आगे ले जाते क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप की हमें क्या करनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होंगी। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, सेटअप पे वीडियो आएगा, उस सेटअप में हम देखेंगे कि एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करनी है। और उस सेटअप पे भी हमें बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत प्रैक्टिस। पहले हमें क्या करना होगा, उस सेटअप को बैक टेस्ट करना होगा। हम अगस्त मंथ के लिए बैक टेस्ट करेंगे, सितंबर मंथ के लिए बैक टेस्ट करेंगे। आप भी पहले बैठे बैठे क्या करोगे, उसको बैक टेस्ट करोगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से बैक टेस्टिंग उसकी करनी है। जितना ज़्यादा आप बैक टेस्टिंग करोगे, ऐसे कैंडल बाय कैंडल प्रैक्टिस करोगे, उतना आने वाले दिन आपको क्या होंगी, उससे मदद होंगी। कैंडल बाय कैंडल जाना है, क्योंकि इस तरह का प्राइस एक्शन दिन ख़त्म हो गया। यहाँ पे 24 तारीख शुरू हो गई थी, यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब देख के कोई भी बता सकता कि ऐसे ऐसे प्राइस एक्शन गया, मैं अगर यहाँ पे बेच देता था या फिर यहाँ पे बेच देता था तो इतना मुझे पैसा मिल जाता था, इतना बड़ा मूव आ गया। लेकिन जब ये तैयार होते रहता है प्राइस एक्शन, तो इस तरह से हमें मिलता नहीं है। कैंडल बाय कैंडल क्या करना पड़ता है, हमें जाना होता है। सी ऊपर जाने लगा, यहाँ पे हमारे ऊपर इमोशंस क्या होते हैं, ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाते हैं। इतना देख के आप क्या क्या सोचेंगे, इतना देख के जब ये यहाँ पे ऐसे ऊपर चले जाएगा या नीचे चले जाएगा, आप बता सकते नहीं। आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन पे रिलाई करना है। कैंडल बाय कैंडल देखिए, प्राइस एक्शन अगर क्या कर दिया है, यहाँ तक ऊपर का बना था, यहाँ पे देखिए ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज कैसे हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था, ये हाई लगाया, नीचे सपोर्ट लिया, ऐसे आया, ये ऊपर का प्राइस एक्शन बना था, हायर है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो अभी ट्रेंड जब चेंज होता है तो कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। कैसे कन्फर्मेशन कब मिलेगा, जब ये वापस कहीं पे आके क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे और फिर इसका लो ब्रेक करेंगे, तो प्राइस एक्शन क्या होता है, कन्फर्म होता है। कैसे देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर सीधा सीधा ऊपर जा रहा है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, उसने हायर हाई तोड़ दिया, सब ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्रेंड चेंज का साइन देता है, ट्रेंड चेंज का साइन मतलब ये जो हमारा लो था, ये लो प्रीवियस लो से क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है। ये देखिए प्रीवियस लो है, इससे ये लो क्या हुआ, हमारा नीचे आया। तो फिर हम इस ट्रेंड का रिवर्सल तभी कंफर्म करेंगे जब इस हाई को ब्रेक करना नहीं चाहिए और यहाँ से कहीं आसपास जाके फिर से आके इस लो को ब्रेक करेंगे। तो मतलब कैसे, यहाँ पे ऊपर जा रहा था, नीचे आया, एक्चुअल में इसने ये लो ब्रेक करना नहीं चाहिए था अगर उसको ऊपर जाना है, लेकिन इसने ब्रेक किया। तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, हम हमारा प्राइस एक्शन कन्फर्म होने देंगे। प्राइस एक्शन कन्फर्म कब होगा, जब ये कहीं ऊपर जाएगा और फिर रेजिस्ट करके ये लो को हमारे ब्रेक करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। वो हम सेटअप में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में हम हमारा सेटअप का वीडियो देखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको कैंडल समझना है। रिस्क मैनेजमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑर्डर टाइप्स, और उसके बाद में इस प्राइस एक्शन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई भी क्वेरी आते हैं तो प्लीज़ बेहिचक कमेंट में टाइप कर दीजिए, पूछ लीजिए, क्योंकि आप जब तक माइंड में आपके क्लियर नहीं होगा, सीखोगे नहीं, तो आप ट्रेड लेते टाइम हिचकिचाओगे, डरोगे। और अगर यहाँ पे अगर डरते हो तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। फियर्ड मनी कांट ब्रिंग मोर मनी, ठीक है। तो आपको अगला वीडियो में मिलेंगे, सेटअप के वीडियो में।